वेलकम गाइस टू अवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर हैकर रैंक सी सीरीज, दैट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। तो इसका पहला पार्ट मैंने किया है एक वीडियो, जो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो पहले वाला जो पार्ट है वो हमने इफ एल्स करके किया था, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसा करके किया था, बिकॉज उन्होंने बोला था कि इफ एल्स यूज़ करना है। जैसे कि उन्होंने इधर बहुत ही बड़ा व्लॉग लिख के दिया है कि इफ एल्स क्या होता है, वो भी मैंने समझा था कि इफ एल्स क्या होता है सिंपल ई में। तो आज हम यही सेम क्वेश्चन देखेंगे यूजिंग स्विच केस। ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ कि हमें एक इंटीजर आएगा, ओके, जो कि एक से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 एनी इंटीजर लाइक दिस। हियर यू कैन सी दैट इज इंटीजर इज 5। ओके, 5 आ गया तो उसके रिलेटेड हमें प्रिंट करना है 5। अगर 8 आएगा तो 8 प्रिंट करना है। 44 आएगा तो ग्रेटर दैन 9 प्रिंट करना है। मतलब जो भी अगर ग्रेटर दैन 9 होगा उसको ग्रेटर दैन 9 प्रिंट करना है। या करेक्ट। सो यही अभी हमें स्विच केस से करना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स से किया था। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इफ लिखा, ओके, इफ फिर एल्स इफ, ऐसे करते 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 ऐसे 7-8 इफ एल्स हुए थे। ओके, लाइक अभी अभी हमें इफ एल्स यूज नहीं करना है, अभी स्विच केस यूज करना है। स्विच केस में होता क्या है, स्विच, ओके, स्विच केस एक इनपुट लेता है। लाइक अभी हमारा इंटीजर है यन अभी हमारा 8 हो गया, तो एक इंटीजर लेता है और इसके अंदर हम केसेस डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मतलब केस ही उसका एक कीवर्ड है। लाइक ये स्विच एंड केस, ये दोनों भी कीवर्ड्स है सी के। ओके, सिंटेक्सेस है, तो इस इनमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, यही यूज़ करना है। तो अगर यन में मुझे 1 आता है, ओके, यन में मुझे 1 आता है, तो कोलन देके जैसे हमने इफ में लिखा था 1 आता है, तो मुझे क्या करना है, लाइक अभी मैं इधर एक फिर से ब्लॉक स्कोप लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ 1। ओके, तो सिंपल यही है स्विच केस। ओके, स्विच नाम का कीवर्ड है, उसके अंदर केस है, उसके अभी हम मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं। लाइक अभी केस 1 लिखा हमने, फिर हम 2 लिखेंगे, 2 में मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ 2 प्रिंट करना है। ऐसे हम बहुत सारे केसेस लिख सकते हैं। ओके, तो स्विच केस में क्या क्या ध्यान रखने जैसा क्या है, तो कीवर्ड्स है लाइक स्विच, जैसे कि यन हो गया, ओके, ये हो गया। इसके बाद ये केस नाम का एक सिंटैक्स है, केस, इसके अंदर तुम केसेस लिख सकते हो, कितने भी केसेस लिख सकते हो ऐसे। ओके, मल्टीपल केसेस लिख सकते हो, बहुत सारे, कितने भी। और एक इसमें और एक कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट। मतलब जैसे कि हमारे इफ एल्स में एल्स होता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे ये करना है, तो एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है। इसमें तुम जो भी अगर कुछ केसेस नहीं हुए, मतलब डिफ़ॉल्ट लेवल में करना है, तो आप इधर डिफ़ॉल्ट में लिख सकते हो। इफ एल्स में और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी बता देता हूँ। इफ एल्स में हमारा क्या है, इफ वर्क हो गया, ओके, इफ इतना वर्क हो गया तो ये एल्स देखता भी नहीं, इसके बाद डायरेक्ट जंप कर देता आगे। बट केस में क्या है, अभी अगर मैंने केस 1 लिखा और इसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ 1, एंड अगर मेरा दूसरा केस है केस 2 और इसमें मैंने प्रिंट एफ किया 2, ओके, तो जैसे इफ एल्स वर्क करता है ऐसे ही वर्क करता है सिमिलरली। बट इसमें एक केस, इसमें एक सिनेरियो ज़्यादा है। लाइक अभी ये आ गया, अगर मुझे केस मिल गया, लाइक 1 मिल गया, अगर मेरे यन में अगर 1 होगा तो ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट एफ 1। उसके बाद ये जो नीचे जितने भी केसेस है वो एग्जीक्यूट करते रहेगा लास्ट डिफ़ॉल्ट तक, मतलब पूरा जो भी है नीचे वो सब एग्जीक्यूट करेगा। तो जब भी आप स्विच केस लिखते हैं तो इसमें और एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेक। मतलब आपको ब्रेक कहाँ करना है। ओके, लाइक अभी मुझे प्रिंट एफ मैंने 1 किया, इसके बाद मैंने ब्रेक लगा दिया। ओके, इसके बाद मुझे आगे का कुछ करना ही नहीं है, चेक करना ही नहीं है, लाइक दैट। और मुझे फिर से आगे जाना है ब्रेक करके डायरेक्ट। जैसे कि हम इफ एल्स में जाते हैं, डायरेक्ट एल्स का जो हम देखता ही नहीं है हमारा कंपाइलर, डायरेक्ट आगे निकल जाता है। सो लाइक दैट। सो ब्रेक इज़ द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। अगर इस केस में मैंने क्या लिया, यन इक्वल टू 1 लिया था, तो इसके लिए वो प्रिंट एफ उसने 1 किया और नीचे जाएगा। बट अगर मेरा यन अगर 8 होगा तो वो फाइंड करेगा कि 8 नंबर का कुछ केस है क्या, ये 8 नहीं है, ये भी 8 नहीं है, तो ये वाले कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक मुझे 8 नहीं मिलेगा केस में, लाइक दैट। अगर मुझे केस में 8 नहीं मिलेगा तब तक वो चेक करते जाएगा। अगर मुझे केस में एग्जीक्यूट 8 मिल गया तो उसके अंदर जो भी होगा वो प्रिंट करेगा,
और उसके आगे जितने भी है वो सब प्रिंट करेगा। तो इसके लिए जितना हमारा काम हो गया वो काम होने के बाद हमें क्या लगाना है, ब्रेक। ओके, सो यही है इम्पोर्टेंट। तो जैसे मैंने बोला था स्विच में क्या होता है, पहला पार्ट मैं अभी मल्टीपल बार रिपीट कर रहा हूँ बट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, स्विच एक ब्लॉक है जिसमें हम पास करते हैं इंटीजर। ओके, एन पास कर रहे हैं हम। इसमें हम मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं, लाइक अभी केस 1, अगर 1 आया तो मुझे क्या करना है वो मैंने लिख दिया। इसको आप ब्लॉक स्कोप में भी लिख सकते हैं और वन लाइनर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ये केस होने के बाद आपको ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ इसके नीचे कुछ करना नहीं है। ओके, अगर आपके ऐसे कुछ सिनेरियोज है जिसमें मुझे अगर 1 मिल गया तो इसके नीचे का जितने भी केसेस है, लाइक केस 2, जितने भी केसेस है वो सभी एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, ये ब्रेक वाले को। बट आपको सिर्फ ये केस 1 वाला थिंग एग्जीक्यूट करना है, तो आप उस केस में सिर्फ उतना रन करके ब्रेक लगा देना पड़ेगा आपको। और लास्टली जो भी एल्स वाला जो कंडीशन मैंने बोला था उसको आप डिफ़ॉल्ट में लिख सकते हो, लाइक दैट, और वो एल्स की तरह वर्क करेगा। अगर ऊपर कौन सा भी केस वर्क नहीं हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा और वो वाला कंडीशंस रन करेगा। तो अभी इधर हम कोड लिखते हैं, मतलब लिखने में टाइम पास करने से अच्छा मैं कोड इधर समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था, ओके, स्विच में हमने एन पास किया, एन में अगर मुझे 1 आया तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ 1, और उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट है ये ब्रेक, मैं ब्रेक कर दूंगा, उसके आगे जाना ही नहीं है मुझे। ये एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन ब्रेक के बाद 4 नंबर के बाद मैं डायरेक्ट इसके बाहर आ जाऊंगा, ये स्विच केस के बाहर, ख़त्म। ओके, सब जगह आप देखोगे सभी जगह इधर ब्रेक लगाया हुआ है। ओके, 2, अगर केस 2 आया तो 2 प्रिंट किया, लाइक ऐसे ही। और अगर ये कौन से भी केसेस सक्सेसफुल नहीं हुए, लाइक इसमें एन में अगर 9 से बड़ा आ गया, लाइक 10 आ गया, तो 10 आ गया तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में जाएगा और डिफ़ॉल्ट में प्रिंट करेगा ग्रेटर देन 9। ओके, इधर मैंने ब्रेक नहीं लिखा है। ओके, इधर BREAK ब्रेक नहीं लिखा है बिकॉज इधर ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये ब्रेक किया नहीं किया तो भी ये इसके आगे ही जाएगा, 32 को ही जाएगा। सो यही है स्विच केस। चलो अभी रन करता है। इसके बाद मैं आपको जो भी मतलब टेस्ट करके देखना है, जैसे टेस्ट कैसे करना क्या है, कोड के साथ खेलना होता है। ओके, अभी देखो ये हो गया 1, मैंने इधर टेस्ट केस डाला था 1 प्रिंट किया। अगर आपको देखना है कि अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो वो क्या होगा, मैं ब्रेक को कमेंट करता हूँ, 1 वाले जो केस में हमने ब्रेक लगाया था इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो वो 1 2 दोनों प्रिंट करेगा। अगर आप इधर देखोगे 1 2 दोनों प्रिंट किया उसने। तो यही है केस का मतलब, पहला वाला केस सेटिस्फाई हो गया, मतलब जो भी केस सेटिस्फाई होगा उसके नीचे वाले सभी वो एग्जीक्यूट करेगा जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलता। अभी केस 2 में उसको ब्रेक मिल गया तो उसने 2 के बाद गया ही नहीं, सिर्फ उसने 1 और 2 प्रिंट किया, तो लाइक दैट। और जो मैंने ये भी बोला था कि आप स्कोप में भी लिख सकते हो इसको, अभी मैं इसको स्कोप में करता हूँ मैं इसको, और इसको मैं करता हूँ रन, तो इसने सिर्फ 1 प्रिंट किया, इसके बाद वो आगे गया नहीं। तो चलो अभी हम पूरे सभी टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं। तो सभी टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और एक इसका सॉल्यूशन है 2D एरे का, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें देख लेना। सो स्विच केस यही है। सो थैंक यू गाइज।